कैसे हैं आप सब। आज इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी मेथड्स हैं या टेस्ट हैं जो हम एडवर्टाइजिंग की इफ़ेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करने के लिए करने वाले हैं। यानी हम जो भी विज्ञापन मीडिया में देते हैं उसका असर हमारे कस्टमर पर क्या पड़ रहा है और उससे हमारे एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स फुलफ़िल हो रहे हैं या नहीं, उसकी जांच के लिए, उसको चेक करने के लिए वी विल डू सम काइंड ऑफ टेस्ट। अब वो टेस्ट हम कब करने वाले हैं? क्या वो हम एडवर्टाइजिंग के रिलीज़ होने से पहले करने वाले हैं, या जब हम हमारा ऐड चल रहा है किसी चैनल पे या मीडिया में तब हम करेंगे? अदरवाइज़ हम एक और ऑप्शन भी है कि हम उस ऐड को चेक करेंगे विद डिफरेंट टेस्ट के ज़रिए जब हम ऐड दे चुके हैं। तो 3 अलग अलग टाइम है जिसके आधार पर हम अपने एडवर्टाइजिंग की इफ़ेक्टिवनेस को चेक कर सकते हैं। तो अभी पहली जो कैटेगरी आ रही है दैट इज़ प्री टेस्टिंग मेथड्स, राइट। तो प्री टेस्टिंग मेथड में सबसे पहले जो आ रहा है, यानी प्री का मतलब आपने पहले करना है, ये टेस्ट आपको विज्ञापन देने से पहले करने हैं। ओके, इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि हमें हमारी एडवर्टाइजिंग के कुछ लूप होल्स का पता लग जाएगा, कुछ वीकनेसेस का पता लग जाएगा और हम इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे उसको टाइमली, और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट भी नहीं होंगे, राइट। तो सबसे पहला जो हमारा एक मेथड होगा वो है कंज्यूमर ज्यूरी मेथड। इसमें क्या करेंगे, हम कुछ कंज्यूमर हम रैंडमली ले लेंगे, उनके ग्रुप्स बना लेंगे, ठीक है। और वो ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो सारे मतलब कहने का है कि जब हम भी कोई सैंपल चूज़ करते हैं तो वो सैंपल इस तरीके का चूज़ करना चाहिए जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, राइट। तो डिफरेंट एरिया से हम कुछ कस्टमर्स या कुछ इस तरीके के लोग ले लेंगे जो हमारा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम उनके ज़रिए ही पता लगाने वाले हैं कि हम जो विज्ञापन देने जा रहे हैं क्या वो उतना अच्छा साबित होगा। तो उसके लिए हम उन्हें उनके ज़रिए हम एक टेस्ट लेंगे। कैसे, वो हम देखते हैं। उसमें सबसे पहले आएगा ऑर्डर ऑफ मेरिट टेस्ट, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम उन कस्टमर्स को या जो हमने ग्रुप बनाया उन्हें हम एक तरीके से जजमेंट ग्रुप कह सकते हैं, जो अपना जजमेंट देने वाले हैं हमें, ठीक है। तो अब हम उनको क्या करेंगे, हम उनको बहुत सारे अपने एडवर्टाइजिंग के जैसे कॉपीज़ देंगे और फिर उनसे पूछेंगे कि आपको इसमें सबसे अच्छी कौन सी लगी। तो वो अपने हिसाब से उनकी रैंकिंग करेंगे। सब लोग जैसे किसी भी अगर हम प्रोग्राम में देखें, अगर कुछ जजेस बिठा दिए जाते हैं तो वो जजेस अपना डिसीज़न देते हैं और सभी डिसीजन को एवरेज किया जाता है। देन जो फाइनल हमारा रिज़ल्ट निकल के आता है उसी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हम बिल्कुल सेम मेथड अपनाएंगे, ठीक है। दूसरा है पेयर्ड कंपैरिजन टेस्ट। इसमें हम उनको बहुत सारे विज्ञापन के मैसेजेस नहीं देंगे। हमने जो अपनी एडवर्टाइजिंग कॉपी बनाई है वो हम उनको एक साथ सारी नहीं देंगे, हम उन्हें क्या करेंगे, पेयर में देंगे, राइट। जैसे मान लीजिए हमने अपने विज्ञापन के लिए 3 या 4 कॉपीज़ बनाई हैं। कॉपीज़ का मतलब मैसेज की मैं बात कर रही हूँ, या जो बात आप करने वाले हो कस्टमर के साथ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप 2 कॉपीज़ देंगे। तो अगर आप 2 कॉपीज़ देंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि आपको एक उनमें से कौन सी एक अच्छी लगी। फिर उसके बाद हम अगली 2 दे देंगे। इस तरीके से हम पेयर्स में उनको देंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में जो फाइनली जो होगा कि सबका कंपैरिजन करने के बाद लास्ट में एक निकल कर आएगा जो बेस्ट माना जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमें अब ये पता लग जाएगा कि हमारा ऐसा कौन सा मैसेज है जो इन कस्टमर्स को अच्छा लग रहा है। तो अगर इन्हें अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब ये ऑलमोस्ट सभी कस्टमर्स को अच्छा लगने वाला है। रीज़न कि हमने जो सैंपल चूज़ किया है वो सैंपल सारे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर ये कस्टमर जो हम चुन के लाए हैं अगर इन्हें ये अच्छा लग रहा है और ये सारे एरियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो समझ लीजिए कि मैक्सिमम लोगों को वो अच्छा लगने वाला है, ठीक है। तो ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं इतना कुछ टेंशन वाला फार्मूला नहीं है, इट्स वेरी सिंपल फार्मूला। इसमें ये एन क्या है, एन का मतलब जो आप उनको एडवर्टाइजिंग मैसेजेस की कॉपीज़ दे रहे हैं वो है। मान लीजिए आपने उनको 3 दिए हैं, तो यहाँ पर एक ग्रुप कैसे बनाओगे, जैसे मान लीजिए पहले ए और बी दे दिया, फिर आपने ए
और सी दे दिया, फिर आपने बी और सी दे दिया। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूले के ज़रिए पता लग जाएगा कि कितने ग्रुप्स में आप उनको दोगे, और हर बार वो जब निकालेंगे, मान लीजिए हमने उनको ए और बी दे दिया, उन्हें बी अच्छा लगा, ठीक है, फिर हमने ए और सी दे दिया, उन्हें यहाँ पर ए अच्छा लगा, ठीक है। अब फिर इसका मतलब होता है कि जब दो ग्रुप्स अलग अलग दिए और उसमें से उनको दोनों में एक कॉपी अच्छी लगी, लास्ट में उन दोनों कॉपीज़ को फिर से पेयर में देंगे, देन उसमें देखेंगे कि बेस्ट कॉपी उनको कौन सी लगी, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा जो मेथड है, देखो पहला मेथड तो हो गया था कि हमने कस्टमर्स के ही ग्रुप बना लिए थे और उनको जजमेंट के लिए बोला था। दूसरा जो मेथड है वो है ऐड कॉन्सेप्ट टेस्ट। ऐड कॉन्सेप्ट टेस्ट में क्या करते हैं कि जब भी हम अपने एडवर्टीज़मेंट्स के लिए कोई भी हेडिंग है, स्लोगन है, मैसेज है, जैसे अभी मैसेज के लिए हमने क्या किया था, कस्टमर से ही राय ली थी, तो उनको फाइनलाइज करने से पहले हम क्या करते हैं, अलग अलग मान लीजिए स्लोगन मुझे डिसाइड करना, और मेरे माइंड में 4 स्लोगन चल रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि बेस्ट स्लोगन मैं उसमें दूँ, तो मैं क्या करूँगी कि कुछ डिफरेंट एरियाज़ के कुछ लोगों को चूज़ कर लूँगी और उनको अपने जो हैं स्लोगन में से बेस्ट चूज़ करने के लिए बोलूँगी। तो उसके बाद जो वो बताएंगे या उसके बाद जो उनकी राय होगी, उस राय के आधार पर मैं फाइनलाइज कर लूँगी। इसका मतलब यही होगा कि ये भी एक तरीका है, उसमें भी आपने कस्टमर्स को ही इन्वॉल्व किया और अपना जो बेस्ट मैसेज, बेस्ट हेडलाइन, ये सब चूज़ करने में आपको हेल्प मिल गई। ट्रायल एरिया टेस्ट में क्या होता है, ट्रायल एरिया टेस्ट में हम क्या करते हैं, 2 जगह चुन लेते हैं। मान लीजिए एक सिटी है, सिटी में भी हमने 2 एरिया चुन लिए, या हमने 2 अलग अलग सिटीज़ चुन लिए। एक सिटी को हम टेस्ट सिटी कहेंगे, जिसमें हम अपना ऐड जो बनाया है वो हमने एक बार लोगों को दिखाया एंड उसके बाद हमने देखा कि उसका असर क्या हुआ। दूसरे सिटी में हमने क्या किया, कोई ऐड नहीं दिखाया। पहले सिटी में हमने ऐड दिखाया जो हम बना चुके हैं, हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं कि हमारा ऐड सही या अच्छा साबित होगा या नहीं होगा। दूसरे सिटी में हमने, उसको हम बोलेंगे कंट्रोल सिटी, उस सिटी में हमने कोई ऐड नहीं दिखाया। उसके बाद हम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये देखेंगे दोनों सिटीज़ में सेल कितनी हुई है। क्या पहले सिटी में ऐड दिखाने के बाद सेल में कुछ फ़र्क पड़ा है? अगर तो फ़र्क पड़ा है तो इसका मतलब ये मान के चलो कि आपका जो विज्ञापन देखने की वजह से वो असर आया है। फिर है हमारा ट्रेलर टेस्ट। ट्रेलर टेस्ट में ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर डिस्प्ले करते हैं, जैसे एग्जीबिशन लगाते हैं, वहाँ पर आप उनको इनवाइट करेंगे कुछ लोगों को, राइट, रैंडमली। उसके बाद आप उनको डिस्काउंट कूपन देंगे और उसके बाद आप फिर अगले ग्रुप को बुलाएंगे, उस ग्रुप को बुलाएंगे और उसके बाद जो है फिर उनको भी आप प्रोग्राम नहीं दिखाएंगे। मान लीजिए पहले ग्रुप को बुलाया, आपने उनको एक अपना एग्जीबिशन दिखाया अपने प्रोडक्ट का, अपने उनकी चीज़ें के बारे में बताया मान लीजिए, और उसके बाद आपने उनको डिस्काउंट कूपन दिए, राइट। और दूसरी बार फिर आपने क्या किया, दूसरे ग्रुप को बुलाया, उन्हें कुछ भी दिखाए बगैर सिर्फ डिस्काउंट कूपन दिए, और उसके बाद आपने कुछ समय के बाद ये चेक किया कि जिनको आपने डिस्काउंट कूपन दिए थे, ठीक है, वो ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं या जिनको बिना कुछ दिखाए डिस्काउंट कूपन दिए थे वो परचेज़ कर रहे हैं। दोनों में अंतर से पता लग जाएगा कि विज्ञापन से कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है, ठीक है। आई मूवमेंट कैमरा, आई मूवमेंट कैमरा में ये होता है कि मान लीजिए जैसे आप बाहर जा रहे हैं सड़क पर और साइड पे कोई आपने बोर्ड्स लगे देखे हैं। अब क्या होता है कि कई बार कुछ बोर्ड्स के साइड पे कैमरा सेट कर दिए जाते हैं और उसका काम ये होता है कि वहाँ से जो भी पर्सन गुजरेगा उसकी नज़र उस बोर्ड पर जाएगी, तो वो उस बोर्ड के किस एरिया पर उसकी नज़र नहीं जाती है ये चेक करना है। वो कैमरे से पता लग जाएगा कि उसने किस एरिया को नहीं देखा। इसका मतलब अगर साइन बोर्ड के एक पर्टिकुलर एरिया पे उसकी नज़र नहीं गई तो इसका मतलब उस कॉर्नर पे कुछ ना कुछ कमी है। तो जो भी विज्ञापन करती है एजेंसी जो है वो उस एरिया को, उस पर्टिकुलर पोर्शन को, उस बोर्ड के पोर्शन को और अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करेगी, ताकि जब भी हम फाइनली उसको शहरों में लगाएं उस बोर्ड को तो हर आदमी की नज़र हर कोने पर जाए। नेक्स्ट इज़ डायरेक्ट मेल टेस्ट। डायरेक्ट मेल टेस्ट में भी यही सीन रहेगा कि आप मेल करेंगे कुछ रैंडम कस्टमर्स को चूज़ करके, कुछ कस्टमर्स को आप उनको एक मेल करेंगे और उसके बाद जो है आप उनके पास क्या करेंगे, एक फॉर्म भेजेंगे, ठीक है, एक परचेज़ फॉर्म भेजेंगे
ठीक है। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि एक आपने ऐड कॉपी भी दी है, पहले तो आपने उनको अपनी एक कॉपी दी है अपने प्रोडक्ट के बारे में ऐड है जिसमें, उसके बाद आपने उनको एक परचेज़ फॉर्म भी दिया है, ठीक है, ओके। तो अब आप ये देखेंगे कि उसके एक निश्चित टाइम के बाद उनमें से कितने लोगों के परचेज़ ऑर्डर आपको मिले हैं। अगर तो कुछ अच्छे लोगों मतलब अच्छी संख्या में आए हैं तो इसका मतलब आपकी ऐड का फ़र्क पड़ा है, उसका फ़ायदा हुआ है। और अगर आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं हुआ तो इसका मतलब उस एडवर्टाइजिंग कॉपी में ही कोई कमी है। कई बार ये भी होता है कि हमने 4 कॉपीज़ बनाई हैं अलग अलग टाइप की, अलग अलग हमने उसमें स्लोगन लिखे हैं, और हमने एक ग्रुप को तो हमने एक कॉपी भेजी है, दूसरे ग्रुप को हमने दूसरी भेजी है। तो ये कंपैरिजन भी हो जाता है कि अगर एक ग्रुप से आपको परचेज ऑर्डर ज़्यादा मिले तो इसका मतलब वो वाली कॉपी ज़्यादा इंप्रेसिव है। फिर है इन होम प्रोजेक्शन टेस्ट। इन होम प्रोजेक्शन में क्या होता है, कस्टमर्स के घर पे प्रोजेक्टर लगा दिए जाते हैं, वहाँ पर उनको एड्स दिखाई जाती हैं और फिर उनसे राय ली जाती है कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, क्या गलत लगा, क्या बुरा लगा। तो उसके आधार पर हम अपने एडवर्टाइजिंग कॉपी को अच्छा बना सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं। टेलीकास्ट टेस्ट है। टेलीकास्ट टेस्ट में क्या होगा कि आपको कुछ एक टेस्ट एरिया, जैसे अभी अब मैंने बताया था ना, एक शहर में हमने 2 एरिया चूज़ कर लिए, ऐसे ही हमने कुछ एरिया सेट किए, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पर हमने अपने टीवी से जैसे ऐड दिखाई, फिर उसके बाद क्या किया, हमने उनके राय जानी, उनका विज्ञापन के प्रति क्या रिएक्शन है वो देखा। तो ऑब्वियसली ये भी एक सिंपल सा तरीका है कि पहले आप उनको अपनी ऐड दिखाइए, देन आप उनसे रिएक्शन मांग लीजिए, ठीक है। थिएटर टेस्ट। थिएटर टेस्ट में ये होता है कि आपने एक थिएटर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर एक एग्जीबिशन लगाया था, फिर मैंने ये कहा कि डिस्काउंट कूपन देंगे, फिर किसी ग्रुप को तो हमने कोई एग्जीबिशन दिखाया ही नहीं है, उसके बगैर ही डिस्काउंट कूपन दिए। तो यहाँ पे भी वही बात है कि एक बार कुछ लोगों को आप एक थिएटर कार्यक्रम देखने के लिए आप उनको इन्वाइट करोगे और फिर उसके बाद जो है आप उनको एक क्वेश्चनियर फॉर्म दोगे। कुछ फॉर्म जो है आप पहले दोगे, मतलब सेम ही ग्रुप को आप एक क्वेश्चनियर दोगे जो प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले का होगा, और फिर उसके बाद प्रोग्राम होगा, यानी जो भी थिएटर में आप दिखाना चाहते हो, ऑब्वियसली आईडी दिखा रहे हैं आप उसमें, उसके बाद फिर आपने एक क्वेश्चनियर दिया। अब दोनों के क्वेश्चनियर का जब भी आप जवाब देखोगे आपको यहीं से आइडिया हो जाएगा कि कस्टमर का क्या व्यू है आपके प्रोडक्ट के प्रति, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ रहा है हमारा लेबॉर्ट्री टेस्ट। लेबॉर्ट्री टेस्ट होते हैं जिसमें कुछ हम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जो आपके बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी की स्वेटिंग, आपकी पल्स रेट और आपका जो ब्लड प्रेशर है उसका पता लगा के ये चेक कर लेते हैं कि इस चीज़ को देखने से आपका पल्स रेट बढ़ा है, घटा है, हार्ट बीट बढ़ी है, घटी है, आपकी आँखों की जो पुतलियाँ हैं, जो आपका आँखों की जो मूवमेंट है वो पुतलियाँ जो वो कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं या एक्सपेंड हुई हैं, ये सारी चीज़ें हम इन इंस्ट्रूमेंट की मदद से देखेंगे और यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो कस्टमर है वो इसके प्रति कितना मतलब उसके माइंड में हलचल मची है। तो एक टेस्ट है गैल्वेनोमीटर टेस्ट। इस टेस्ट में क्या करते हैं कि जो पर्सन है उसकी बाजू पे ये इंस्ट्रूमेंट हम लगा देते हैं और उसके बाद हम उसको ऐड दिखाते हैं। अभी क्या होता है, उस ऐड को देखने के बाद अगर उसके बॉडी की स्वेटिंग ज़्यादा कम या जो भी उसकी रेट ऑफ स्वेटिंग है उसके आइडिया हो जाता है कि इसको या इस पर्सन को ऐड के बारे में कितना, मतलब एक तरीके से उसकी बॉडी रिएक्ट कैसे करती है वो चीज़ हमने चेक करनी है। प्यूपिलोमीटर टेस्ट में क्या होता है कि आपका जो आपके आँखों की पुतली, राइट, उसको चेक करना। अगर किसी पर्टिकुलर ऐड को देखकर आँखों की पुतली अगर कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब सिकुड़ती है, इसका मतलब आपको ऐड पसंद नहीं है। अगर वो एक्सपैंड होती है इसका मतलब वो आपको विज्ञापन अच्छा लगा। ये एक साइंटिफिक तरीका है पता लगाने का। नाउ नेक्स्ट इज स्टेथोस्कोप टेस्ट। इसमें क्या करते हैं कि आपको एक ऐड पहले बहुत तेज़ी से दिखाएंगे, राइट, फिर उसी ऐड को थोड़ा स्लो करके दिखाएंगे। जब आपको तेज़ी से दिखाएंगे तो कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई बहुत अच्छी चीज़ हमारे को तेज़ी से भी दिखा रहे हैं तो वो कुछ चीज़ें हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं, और फिर उसके बाद जब स्लो दिखाते हैं तो हम 1 मिनट में रिकग्नाइज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर हम रिकग्नाइज़ नहीं कर पाते तो समझ लीजिए कि वो आपको चीज़, इसका मतलब अच्छी नहीं लगी या उतना माइंड में गई नहीं, वो चीज़ कैच नहीं की माइंड ने, अगर हम देर से उस चीज़ को पहचानते हैं। तो ये बहुत सारे टेस्ट हुए जो हमने कब किए, जब हमने अभी पूरे एरिया में, राइट,
प्रॉपर तरीके से एड्स नहीं रिलीज़ की हैं। अभी तो ऐड रिलीज़ करनी है, उससे पहले हम एक टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के टेस्ट मेथड्स को भी चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन से मेथड ज़्यादा हमें कारगर साबित हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।